हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ सॉल्वर शिफाली जैन पे। और ये पार्ट 3 है चैप्टर बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का। कुछ क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में किया था, उससे रिलेटेड थ्योरी पार्ट किया था। सो प्लीज रिवाइज दैट पार्ट एंड देन वी विल बिगिन दिस पार्ट 3। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोट की स्पीड दी हुई है जब वो विद द इन द डायरेक्शन ऑफ द वाटर जा रहा है। जब बोट वाटर की डायरेक्शन में जा रही है तो बोट की स्पीड आपकी 13 किलोमीटर पर आवर है और वो डिस्टेंस कवर करती है 12 किलोमीटर। उसी डिस्टेंस को कवर करने में अगर वो बोट अगेंस्ट में जा रही है तो स्पीड हो जाती है 7 किलोमीटर पर आवर। सो हमें बोट की एवरेज स्पीड निकालनी है। दैट मीन्स यहाँ आप पहले आपको यहाँ पे अप स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है और डाउन स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है। ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? 2 इंटू स्पीड फर्स्ट इंटू स्पीड सेकेंड डिवाइडेड बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड। ये आप कर सकते हो। और यू कैन डू वन मोर थिंग। यहाँ पे आपको डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस दी हुई है 12 किलोमीटर और अप स्ट्रीम की भी डिस्टेंस 12 किलोमीटर है। दोनों का टाइम निकाल लोगे आप। ठीक है। तो एवरेज स्पीड आप ऐसे में निकाल सकते हो, टोटल डिस्टेंस divided by total time. This is also your average speed. So we will use this formula, total distance upon total speed. Total distance मेरे को पता है 12 किलोमीटर plus 12 किलोमीटर, that means 24 किलोमीटर. Now we don't know what is the time. Okay. So what we will do, u plus v आपको 13 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ था और डिस्टेंस थी आपकी 12 किलोमीटर। ठीक है। यहाँ पे u माइनस v आपको 7 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ था, डिस्टेंस थी 12 किलोमीटर। दोनों केस में आप टाइम निकाल लोगे। सो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ पे स्पीड की वैल्यू जब 13 थी, डिस्टेंस हम 12 ट्रेवल कर रहे थे, टाइम t हो जाएगा। दैट मीन्स टाइम इक्वल टू 12/13 आवर्स। सिमिलर वे में हम टाइम निकाल लेंगे जब अप स्ट्रीम में जा रही है बोट। दैट मीन्स 12/7 हो जाएगा। टोटल टाइम क्या होगा हमारा? टाइम इक्वल टू 12/13 प्लस 12/7। सो जब हम एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 12 इंटू 20/91। दैट मीन्स 240/91 इज द टाइम पीरियड। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप क्या करोगे? डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दोगे। दैट मीन्स स्पीड इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 240/91 विच इज गोइंग टू बी 24 इंटू 91/240। सो 9.1 किलोमीटर पर आवर मेरी एवरेज स्पीड आ गई विद इन दिस गिवन कंडीशंस। सो नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? एक मैन है जो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है स्टिल वाटर में, और वाटर की स्पीड हमारी 2 किलोमीटर पर आवर है। उस मैन को 4 आवर्स लगते हैं। अगर वो किसी प्लेस पे जाता है और वापस आता है तो उसको टोटल टाइम 4 आवर लगता है। तो मेरे को निकालना है कि वो प्लेस कितनी दूरी पर है। ओके। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे मैंने अप स्ट्रीम टेबल बना के कर सकते हैं हम। अप स्ट्रीम लिख लिया मैंने, डाउन स्ट्रीम लिख लिया। स्पीड चाहिए आपको, डिस्टेंस चाहिए एंड टाइम चाहिए। अगर अप स्ट्रीम में जा रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? u माइनस वी। और डाउन स्ट्रीम में जाता है तो उसकी स्पीड हो जाती है u प्लस वी। ठीक है। अप स्ट्रीम में स्पीड u माइनस वी है, दैट मीन्स मेरी u की वैल्यू 8 है, v की वैल्यू 2 है, सो स्पीड हमारी 6 आ जाएगी। सिमिलर वे स्पीड डाउन स्ट्रीम में हमारी 10 आ जाएगी। डिस्टेंस दोनों सेम कवर कर रहा है, मीन्स जिस जगह पे जा रहा है उसी जगह से और उसी वे से वापस आ रहा है। ठीक है। इनिशियल पॉइंट पे टाइम कितना लग रहा है? दोनों को मिला के इसको 4 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है। तो यहां से हम s इक्वल टू डी अपॉन टी लगाएंगे तो अप स्ट्रीम का टाइम आ जाएगा मेरा d/6 और डाउन स्ट्रीम का टाइम आ जाएगा d/10। दोनों को ऐड करोगे d/6 प्लस d/10 विच विल बी इक्वल टू 4 आवर्स, बिकॉज ही इज टेकिंग 4 आवर इन टोटल from running, going from his initial point to the final point and returning back to the
इनिशियल पॉइंट. सो यू टेक एलसीएम ऑन द लेफ्ट साइड. एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा. दैट मीन्स 10d plus 60 इक्वल टू 4 आवर्स. 16d अपॉन 60 इक्वल टू 4 हो जाएगा. सो d की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4 इंटू 60 अपॉन 16. 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, एंड 4 विल कैंसिल 60 ऑल्सो इन 15 टाइम्स. सो d की वैल्यू हमारी आ गई 15 किलोमीटर. मीन्स वो एक प्लेस पे 15 किलोमीटर की दूरी पर है वो प्लेस जहां पर वो जाता है, और 15 किलोमीटर बैक रिटर्न होता है, तो उसको 4 आवर्स लगते हैं. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हमें बोट की स्पीड दी हुई है स्टिल वाटर में 12 किलोमीटर पर आवर. दैट मीन्स u की वैल्यू हमारी 12 किलोमीटर पर आवर है. करंट की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है. v इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर. सी, क्वेश्चन को रीड करते करते आप सारा डेटा एक बार नोट कर लो, और जो जो आपको निकालना है वो मेंशन कर लो, जिससे आप सोच सको कि क्या क्या एप्लीकेशन, क्या क्या फॉर्मूले हमें इस पूरे क्वेश्चन में करने हैं. पर्सन रोज टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर. मतलब एक पर्सन को 70 किलोमीटर दूरी पर जाना है. दैट मीन्स डिस्टेंस उसकी 70 किलोमीटर है. फिर उसको वापस भी आना है 70 किलोमीटर. ठीक है. तो उसको जाने और आने में दोनों में मिला के कितना टाइम लगेगा. सो इसके लिए क्या होगा, एक बार तो वो वाटर के साथ मूव करेगा. दैट मीन्स डाउन स्ट्रीम स्पीड लगेगी. ठीक है. तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, एडिशन ऑफ बोथ द स्पीड्स, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ वाटर. दैट मीन्स 14 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी. और अप स्ट्रीम की स्पीड एक बार जब या तो वो वापस आएगा या लोकेशन पे जाएगा, तो वो वाटर के अगेंस्ट मूव करेगा. दैट मीन्स उसकी स्पीड हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. उसको टोटल टाइम कितना लगता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, d अपॉन s निकाल देंगे. टाइम टू कवर अप स्ट्रीम, जब वो वाटर के अगेंस्ट मूव करता है. इसी तरह से हम t ले लेते हैं, कैपिटल T, फॉर कैलकुलेटिंग द टाइम पीरियड which he is taking for running downstream. Okay. so अपस्ट्रीम की स्पीड जब हम टाइम निकालेंगे, अपस्ट्रीम टाइम हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस हमारी 70 थी और स्पीड कितनी थी 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. तो टाइम उसको 7 आवर्स लग रहे थे. और डाउन स्ट्रीम जब वाटर के साथ मूव कर रहा था, तो ही इज टेकिंग 70 अपॉन 14 आवर्स. दैट मीन्स 5 आवर्स. सो इन टोटल उसको कितना आवर्स लग रहा है, 7 plus 5 means he is taking 12 hours to complete his journey. So this is the question which is very important in for your board exams. So please practice this question. Now we will see the next question. इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक बोट है जो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है. मीन्स पानी के साथ जाती है तो 30 किलोमीटर जाती है, और जब वापस आती है उसी पॉइंट पे, मीन्स अप स्ट्रीम में जाती है, वाटर के अगेंस्ट मूव करती है, तो इन दोनों को कवर करने में उसको 4 आवर्स 30 मिनट्स लगते हैं. बोट की स्पीड स्टिल वाटर में दी हुई है. दैट मीन्स यू की वैल्यू आपकी 15 किलोमीटर पर आवर दी हुई है. सो हमें पता करना है स्पीड ऑफ करंट. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v. सो डाउन स्ट्रीम में इसको कितना टाइम लग रहा है, t इक्वल टू डी अपॉन एस होता है. दैट मीन्स d की वैल्यू हमको 30 पता हुआ है, और स्पीड क्या हो जाएगा आपका 15 प्लस v. इसी तरह से अप स्ट्रीम की स्पीड आपकी क्या थी, 15 माइनस v. सो टाइम विल बी 30 अपॉन 15 माइनस v. दोनों का टाइम पीरियड मिला के उसको 4 आवर 30 मिनट्स लगते हैं. दैट मीन्स 30 अपॉन 15 प्लस v प्लस 30 अपॉन 15 माइनस v इक्वल टू 4 प्लस 1/2. 4 आवर्स 30 मिनट्स मीन्स हाफ एन आवर. सो इट विल बी इक्वल टू 9/2. यहाँ से हम 30 कॉमन कर लेंगे और 1 अपॉन 15 प्लस v प्लस 1 अपॉन 15 माइनस v को सॉल्व कर लेंगे, इक्वल टू 9/2. सो 30 यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 30 अपॉन 225 माइनस वी स्क्वायर, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लगा के. ठीक है. तो जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. दैट मीन्स 900 इंटू 2 अपॉन 9
is equals to 225 minus v square. So that means 9 will cancel 900 in the time of 100. So 200 equal to 225 minus v square. यहाँ से v square की वैल्यू हमारी आ जाएगी 225 minus 200. इसको सॉल्व करके v square की वैल्यू 25 आएगी. That means v is equals to your 5 और minus 5. Minus 5 हम ले नहीं सकते क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है. So we will take v equal to 5 किलोमीटर पर आवर. Means वाटर की स्पीड हमारी 5 किलोमीटर पर आवर थी. Understood? Next question. A man rose to a place at a distance of 48 kilometers and then returns back in 14 hours. He finds that he can row 4 kilometers with the stream in the same time as he can row 3 kilometers against the stream. So very simple question. इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, अगर वो 48 किलोमीटर विद द स्ट्रीम जाता है और अगेंस्ट द स्ट्रीम जाता है तो उसको 14 आवर्स लगते हैं. सो हम इससे एक इक्वेशन बना लेंगे. 48 किलोमीटर वो कवर कर रहा है जब अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा है और 48 किलोमीटर कवर कर रहा है जब विद द स्ट्रीम जा रहा है, तो उसको टोटल टाइम 14 आवर्स लग रहा है. फिर उसने पाया कि 4 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर विद द स्ट्रीम कवर करता है और उसको टाइम टी लगता है, तो ही इज कवरिंग द 3 किलोमीटर डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम इन दैट टाइम पीरियड. मीन्स उसको कितना टाइम लग रहा है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. तो डिस्टेंस मेरी 4 थी और 4 किलोमीटर ये कब कवर कर रहा है, जब विद द स्ट्रीम जा रहा है. मीन्स u प्लस वी. सो सेम टाइम वो ले रहा है जब 3 किलोमीटर कवर कर रहा है अगेंस्ट द स्ट्रीम. सो यहाँ से आप u एंड v के बीच में रिलेशन निकाल लोगे. 4u माइनस 4v इक्वल टू 3u प्लस 3v. क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने. सो 3u को मैं लेफ्ट साइड में ले आऊंगी और 4v को राइट साइड में ले जाऊंगी. दैट मीन्स 4u माइनस 3u इक्वल टू 4v प्लस 3v. सो यहाँ से आपकी u की वैल्यू आ गई 7v. आप u की वैल्यू 7v फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दोगे. u इक्वल टू 7v था. सो 48 अपॉन 7v माइनस v प्लस 48 अपॉन 7v प्लस v इक्वल टू 14. ठीक है. तो 48 अपॉन 6v प्लस 48 अपॉन 8v इक्वल टू 14. 6 से 48 कैंसिल हो गया और 8 से 48 कैंसिल हो गया. दैट मीन्स 8 अपॉन v प्लस 6 अपॉन v इक्वल टू 14. सो यहाँ से 14 अपॉन v इक्वल टू 14 आ गया. दैट मीन्स v की वैल्यू हमारी 1 किलोमीटर पर आवर आ गई. मीन्स बोट की स्पीड हमारी थी u इक्वल टू 7v. सो u इक्वल टू 7 इंटू 1 विच इज 7. बोट की स्पीड थी 7 किलोमीटर पर आवर. वाटर की स्पीड थी 1 किलोमीटर पर आवर. वो डिस्टेंस कवर कर रहा था 48. वो 48 किलोमीटर पहले जा रहा था, फिर 48 किलोमीटर वापस आ रहा था और उसको टोटल टाइम 14 आवर्स लग रहा था. So that's all for today's. Thank you so much. We will deal with the next chapter, that is your pipes and cistern, in our next part. So please be connected with my videos. Thank you so much. Bye bye.